इस वक्त हम मौजूद हैं मकनपुर जिंदासाद मदार की दरगाह पर, जो कि जनपद से तकरीबन 60 किलोमीटर दूरी पर है। ये वही दरगाह है जहाँ पर देश विदेश से लोग अपनी आस्था को लेकर यहाँ पर आते हैं। ये वही दरगाह है जहाँ पर दुनिया देश की सबसे बड़ी दरगाह कही जाती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुंडन की रस्म अदा की जाती है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबसे अधिक संख्या में यहीं पर लोग अपनी मन्नतें और गांठी बांधने की जो रस्म होती है वो यहीं पर की जाती है। ये वही दरगाह है जहाँ पर देश विदेश में चर्चा होती है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए दरगाह के सदस्य मौजूद हैं। बातचीत करेंगे इस बार दरगाह में क्या क्या व्यवस्थाएं की कमियां आ रही हैं, क्या व्यवस्थाएं इस बार हो चुकी हैं। लगातार जिलाधिकारी से लेकर जनपद के बड़े आला अधिकारियों तक की ये सूचना पहुंच चुकी है व्यवस्थाएं के लिए, परमिशन के लिए, और जो समस्याएं आती हैं उस समस्याओं को लेकर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आज हम जिंदा शाह मदार की दरगाह पर आए हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी बात आप शासन और प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और मकनपुर में उर्स की तारीख मुकम्मल कर दी गई है, 7, 8, 9 तारीख उर्स की है। तो अभी तक क्या शासन और प्रशासन से आपको व्यवस्थाएं मिली हैं, और क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप कि ये व्यवस्थाएं मिलेंगी, और क्या ऐसी लगती हैं व्यवस्थाएं जो हर साल अधूरी रह जाती हैं? देखिए, शासन और प्रशासन को हम लोगों ने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात वहां तक पहुंचाई है। साथ ही हम जो हमारे सूबे जिले के आला अधिकारी हैं, हमारे एसडीएम महोदय और हमारे जिला अधिकारी साहब, मैंने उन तक अपनी बातों को पहुंचा दिया कि उर्स की तारीखें मुकर्रर कर दी गई हैं। साथ में हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात यह है कि आज नहीं तो कल से ही उर्स पाक चांद के एतबार से मनाया जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं कभी बरसात के मौसम में आने वाला उर्स है, तो हमारे पास अभी तक कोई 3 घाट होने की वजह से कोई भी घाट ऐसा नहीं है जिसमें सीढ़ियां बनी हो या वो ऐसे रूम बने हो जहां पर महिलाएं जो हैं अपने कपड़े को बदल सके। तो हम सर आपके चैनल के माध्यम से टीम के द्वारा जो व्यवस्थाएं कराई जाती होंगी, जैसे कि जब उर्स भीड़ ज्यादा पब्लिक बढ़ती होगी तो जो स्नान करती होंगी महिलाओं को, वो आपके द्वारा मुकम्मल कराई जाती होगी वो व्यवस्था? तो हम आहिस्ता ही बनाते हैं अपने जिस तरह बना पाते हैं जिन घाटों के ऊपर। और उसके बाद में अस्थाई की हम बात कर रहे हैं कि अगर हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, और हमारी बात अगर आपके चैनल के माध्यम से वहां तक पहुंचे तो वो इसकी फिक्र करें। यहाँ साल में 2 मेले होते हैं, एक उर्स की शक्ल में और एक बसंत पंचमी के मौके पर। जो बसंत पंचमी के मौके पर उर्स होता है उसमें आप देखिए कि हजारों की तादाद में हिंदू मुसलमान दोनों भाई आकर के यहाँ अपनी आस्था के हिसाब से और यहाँ पर खानकाह पहुँचते हैं। लेकिन सबकी सबसे बड़ी चीज ये है कि सबको नहाना पड़ता है, गुस्ल करना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है। हमारे पास आने वाले जो बरसात के उर्स हैं या मेले हैं उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। अगर सीढ़ियां बनी हो तो हम उसको इंतजाम कर सकते हैं कि यहाँ से आगे नहीं नहाना है। और दूसरी चीज, अगर वहाँ जब तक व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो कोई ना कोई ऐसे हादसे होंगे कि अक्सर बरसात की चढ़ी नदी है, लोग डूब सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अभी टाइम रहते हुए अगर हमारे इन बातों पर अमल किया जाए और हुकूमत मकनपुर शरीफ की तरफ देख करके 2-3 घाट का निर्माण करा दे तो बहुत बेहतर है, और बहुत उनका हम धन्यवाद भी अदा करेंगे अगर इस काम को अंजाम पहुंचा दें। और कोई ऐसी समस्या है जैसे कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोई व्यवस्थाएं मिलती हैं आपको? देखिए, हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है, जो बड़ा हॉस्पिटल है सीएचसी, वो हमसे कम से कम 14 किलोमीटर दूर है। पीएचसी जो है वो हमारे यहाँ मकनपुर में है, और उसमें डॉक्टरों की कोई बड़ी टीम या ऐसे डॉक्टर नहीं रहते हैं 24 घंटे वहाँ मिले। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर कोई जाता है तो 2-4-5 घंटे के डॉक्टर आते हैं, वो भी 1-2 एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। तो हमारे यहाँ आपके चैनल के माध्यम से ये भी मांग है कि हमारे यहाँ जो छोटा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल वही रहे, लेकिन इसमें डॉक्टरों की टीम बढ़ा दी जाए, जो नाइट में भी मिले और डे में भी मिले तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, जो देश विदेश से लोग आते हैं उनको भी यहाँ पे अच्छी व्यवस्था मिल सके, जिससे कि प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य विभाग पर करोड़ों रुपए साल में खर्चा करते हैं, लेकिन लोगों को धरातल पर दवाइयाँ नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। तो ये भी बड़ा अहम मुद्दा है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम अपने विधायक जी और सांसद जी को इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे सांसद जी भी इस बात को सुने और विधायक जी भी, कि आपके क्षेत्र में मकनपुर आता है और मकनपुर में देश के कोने कोने से लोग आकर के इकट्ठा होते हैं। पूरे देश के कोने कोने से आते हैं, हर मजहब व मिल्लत का। तो जब व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होती हैं तो लोग पूछते हैं कि आप यहाँ का विधायक कौन है, सांसद कौन है। तो हम लोग बताते हैं
तो आपसे हमारी ये गुजारिश भी है कि आप अपने क्षेत्र के मकनपुर को ज़रूर देखें और देखने के साथ जो यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं वो आप कराने की कोशिश करें और बहुत जल्द हम लोग जो है सांसद जी और विधायक जी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद जैसे बिल्लौर यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। बिल्लौर से और मकनपुर के आने जाने की रास्ता बहुत जर्जर स्थिति में है। तो क्या लगता है आपने इस मुद्दे को उठाया है और जिलाधिकारी को इस मुद्दे में ज्ञापन में दिया है? बिल्कुल इससे पहले भी दिया है और इस बार तो नहीं दिया, ये बात नहीं हम लोग रख पाए हैं, लेकिन बाकी हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से जो है हम लोगों ने ये बात अपनी कही है कि जो मकनपुर से अरौल का मार्ग है, ये मार्ग काफी जर्जर है, टूटा फूटा, गड्ढे बड़े बड़े हैं, आए दिन इस पर हादसात होते हैं, लोग एक्सीडेंट कर जाते हैं, तो इस पर भी इसको देख करके इसको सही कराने की कोशिश करें। इस उर्स में लाइट की व्यवस्था नहीं सरकार की तरफ से, तो क्या लगता है आपको पर्सनल लाइटें लोग का पैसा जाता होगा, एक जनरेटर व्यवस्था लगाई जाती होगी जिससे कि लोग उसमें रोशनी लाइट वगैरह हो। क्या लगता है आपको सरकार के द्वारा ये या सांसद विधायक के एक निजी कोटे के से इस कार्य को पूरा किया जा सकता है? बिल्कुल, उम्मीद तो हम यही करते हैं कि सांसद जी के कोटे से और विधायक जी के कोटे से अगर ये काम किया जाए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है स्ट्रीट लाइट जो है उसकी ज़रूरत है जगह-जगह, क्योंकि जो बाहर से हमारे दर्शनार्थी आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, वो सब एक साथ एक जगह दरगाह में नहीं रह सकते हैं, तो उनको मकनपुर से बाहर जो मैदान इलाका पड़ा होता है, वहाँ पर भी रुकते हैं, तो वहाँ पर उनको अगर लाइट की ही व्यवस्था मिल जाए तो बड़ा अच्छा है, इससे अच्छी और कोई बात क्या हो सकती है। जैसा कि हमारे साथ में मुस्लिम समुदाय के जो सदस्य यहाँ दरगाह कमेटी के वो मौजूद थे, उन्होंने तमाम समस्याएं बताई, लेकिन एक बात सबसे बड़ी बात यह है कि क्षेत्रीय विधायक और सांसद पर इन्होंने अपनी बात रखी और अपनी आस्था एक तरह से अपनी बात रखी और आस्था उम्मीद की है कि शायद सांसद विधायक के कोटे से इस बार कुछ अच्छा हो सके।